हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन है लेट s इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 सच दैट द इक्वेशन इज दिस एंड बीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल S tan स्क्वायर x बाय 3 देन 1/6 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। ओके, ऑप्शन है 8, 16, 64 एंड 32। तो सबसे पहला काम हमको बीटा निकालना होगा एनीहाउ, और बीटा निकालने के लिए x निकालना पड़ेगा। और x कौन है? x है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसका यूज करके बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो देखो ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक 9 का पावर 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 9 का पावर tan स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल्स टू 10। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो ना, दिस इज 9 डिवाइड बाय 9 का पावर tan स्क्वायर x और प्लस 9 का पावर tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 10। ये देखो माइनस आना, तो माइनस करने से क्या होता है, जैसे बेस अगर सेम है और अगर पावर बेस अगर सेम है और अगर मल्टीप्लाई करते हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, और डिवाइड करने पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जस्ट उल्टा कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्शन में था तो मैंने डिवाइड करके लिख दिया। अब हम लोग ये काम करते हैं, 9 का पावर tan स्क्वायर एक्स है ना, 9 का पावर tan स्क्वायर एक्स दोनों साइड दोनों पार्ट में है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, z एज्यूम कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई हो सके। क्या एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, 9 का पावर tan स्क्वायर एक्स को z एज्यूम कर लिया। इसका यूज करेंगे बाद में, इसको मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए अभी यूज कर रहा हूँ। दिस इज 9 डिवाइड बाई z प्लस z इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब ये इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, 9 प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड इक्वल्स टू 10, जो कि हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 10 ऑफ z, दैट इज जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 10z प्लस ऑफ 9 विच इज इक्वल्स टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हम लोग को z के टर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को एक्सप्लीट करके z का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि ये कितना हो जाएगा, 10 को आप दो पार्ट में लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो देखो तो, जेड स्क्वायर माइनस 9z एंड माइनस ऑफ z प्लस ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 0। 10 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, बस मिडिल टर्म को फैक्टराइज कर, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, अब देखो इसमें क्या कॉमन आएगा, दिस इज z एंड z माइनस 9, इसमें -1 कॉमन लेते तो z माइनस 9 होता जो कि 0 के इक्वल है। इसका मतलब अगर आप z माइनस 9 कॉमन लोगे तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, z माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, एंड इन दैट केस z माइनस 9 इक्वल्स टू अगर 0 है तो आपको z का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। और अगर z माइनस 1 का वैल्यू 0 है देन z इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। अब एक काम करो, ये दोनों पार्ट का यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x कौन है देखो तो, z के जगह पे 9 का पावर tan स्क्वायर x लिख सकते हो, तो इसको हम लोग लिख दिए 9 का पावर tan स्क्वायर x, और राइट साइड में 9 है, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हो, पावर में 1 लिख सकते हो। अगर आप कंपेयर करोगे ना तो मिलेगा कितना, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, और tan x कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा प्लस माइनस 1। इसका मतलब x कितना, tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री, और माइनस 1 कब होता है, माइनस 45 डिग्री। इसका मतलब x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा प्लस माइनस पाई बाय 4 मिल जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर सेकंड पार्ट, ये जो z इक्वल्स टू 1 था उसको भी सिंप्लीफाई करते तो क्या होता, z के जगह पे 9 का पावर tan स्क्वायर x, इसके जगह लिख दिया 9 का पावर tan स्क्वायर x, और 1 को हम लोग 9 का पावर 0 लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखा, ताकि हम लोग दोनों को कंपेयर कर सके। ओके, तो दिस इज tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, तो tan x कितना हो जाएगा हम लोग का, tan x हो जाएगा 0। अब एक बात बताओ, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में x का कौन सा वैल्यू जिसके लिए tan x का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू जब आप 0 लोगे ना तो ही tan x का वैल्यू 0 हो पाएगा। तो देखो हम लोग को x का 3 वैल्यू मिला, क्या क्या मिला, प्लस माइनस पाई बाय 4 एंड 0। तो अब हम लोग इसका हेल्प से क्या निकालने वाले हैं, इसका हेल्प से हम लोग बीटा का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो बीटा कौन है यहाँ पे, बीटा है सिग्मा x बिलोंग्स टू s, x बिलोंग्स टू s एंड tan स्क्वायर x बाई 3।
ओके, x बिलोंग्स टू s का मतलब जितना भी s में कैपिटल S मतलब सारे x का वैल्यू। ओके, मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 और 0 तीनों को यहाँ पे x के प्लेस में रखना है। ओके, और समेशन मतलब प्लस हो जाएगा सिग्मा का मतलब यहाँ पे। तो एक्चुअल में अगर हम x की जगह 0 रखते तो फर्स्ट टर्म कितना होता, tan स्क्वायर 0/3। ओके, फिर देखो, फिर नेक्स्ट क्या, tan स्क्वायर और x की जगह इस बार रखते हैं प्लस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4/3 मतलब पाई बाई 12 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है प्लस tan स्क्वायर और ये है माइनस पाई बाई 4 और डिवाइड 3 करेंगे तो माइनस पाई बाई 12 हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाई 12। अब देखो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, इस स्क्वायर को हम लोग इस होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसा लिखने के पीछे का रीजन क्या वो आपको पता चलेगा बस थोड़ी देर में। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर पाई बाई 12 और इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, बट अल्टीमेटली होल स्क्वायर है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा tan स्क्वायर पाई बाई 12। तो ये दोनों सेम आया, मतलब 2 tan स्क्वायर पाई बाई 12 हो जाएगा। अब tan पाई बाई 12 का मतलब क्या हो गया, tan ऑफ पाई बाई 12 15 डिग्री, 12 इंटू 15 कितना होता है 180/12 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1/√3 + 1, जिसको रेशनलाइज करोगे ना तो कुछ ऐसा मिलेगा 2 - √3। ओके, एक बार कंफर्मेशन के लिए आप लोग वेरीफाई कर लेना, हमको जहां तक याद है यही होता है, और देखते हैं मैच करेगा कि नहीं करेगा। ओके, जब इसको आप ब्रेक करोगे फर्दर तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4 + 3 एंड -4√3। ओके, a माइनस d का होल स्क्वायर लगा दिया बस। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 4 + 3 मतलब 7 × 2 14। ओके, एंड माइनस ऑफ 8√3। ये किसका वैल्यू निकला हम लोग का, बीटा का वैल्यू निकला, जो कि कितना है 14 - 8√3 हो जाएगा। ओके, अब इस बीटा का वैल्यू आप लोग क्या करो, जो क्वेश्चन में टर्म था ना ये वाला 1/6 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर, वहां पे बीटा के जगह पे 14 - 8√3 रख दो, अपने आप आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं। ओके, क्या हो जाएगा देखो तो 1/6 एंड बीटा के प्लेस में रख दिया 14 - 8√3 एंड माइनस ऑफ 14 का होल स्क्वायर, तो कितना होता है ये 1/6, ये 14 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8√3 का स्क्वायर, देखो 8√3 का स्क्वायर कितना होगा वो तो नहीं कैलकुलेट करते हैं, बट इसको 2 बार लिख देते हैं, 8 × 8 एंड √3 × √3 मतलब 3 लिख देते हैं, 2 बार लिख दिया। अब देखो 3 से 6 कटा 2 टाइम्स एंड ये कटा 4 टाइम्स, 8 को काटा, तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये हम लोग का आंसर आया 32। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा सॉल्यूशन। ओके, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 sin 12 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री इज व्हाट। ऑप्शंस यहाँ पे 4 गिवन है, तो जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूला आप लोगों को रिकॉल कराना चाहूंगा जिसका यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, जैसे कि साइन ऑफ सी माइनस ऑफ साइन डी कितना होता है, ये होता है -2 sin, सॉरी माइनस नहीं होता है प्लस होता है, 2 sin c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें कुछ टर्म्स भी आता है जैसे कि sin 18 डिग्री, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए जो कि होता है √5 - 1/4। sin 3 थीटा वाला कॉन्सेप्ट से ये वैल्यू आया हुआ होता है, ठीक है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे है 2 sin 12 डिग्री माइनस ऑफ साइन ऑफ 72 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 की वजह से ना ये साइन सी माइनस साइन डी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि साइन सी के साथ 2 तो नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन ऑफ 12 डिग्री प्लस ऑफ साइन ऑफ 12 डिग्री एंड माइनस ऑफ साइन ऑफ 72 डिग्री।
ओके, अब देखो ये दो था ना, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब हम लोग इस वाले टर्म में ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो गया साइन 12 डिग्री प्लस ऑफ 2 साइन c प्लस डी बाई टू, मतलब 12 c माइनस डी बाई टू, 12 माइनस 72/2 एंड दोनों डिग्री में है, और इनटू में कॉस c प्लस डी बाई टू, 12 प्लस 72 डिग्री बाई 2। कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा देखो, तो दिस इज साइन 12 डिग्री एंड दिस इज प्लस 2, एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे 12 माइनस 72 होता है 60, नेगेटिव 60, और नेगेटिव 60/2 करोगे तो माइनस 30 हो जाएगा। और तो साइन माइनस 30 डिग्री, साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस हाफ होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस हाफ लिख दे रहा हूं। और इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 72 प्लस 12 इज 84, और 84 का हाफ करोगे तो 42 हो जाएगा। दिस इज कॉस ऑफ 42 डिग्री। ओके, इसमें ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा कितना, साइन ऑफ 12 डिग्री माइनस ऑफ कॉस ऑफ 42 डिग्री। ओके, साइन 12 माइनस कॉस 42। लेकिन प्रॉब्लम है कि साइन और कॉस का एक साथ कोई भी फॉर्मूला नहीं आता। जैसे कि फॉर्मूला देखो, साइन सी माइनस साइन डी होता है, या तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है तो भी ओके है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म आ गया, एक ट्रिगोनोमेट्री में साइन का टर्म है और एक है कॉस के टर्म में। तो आप क्या करो ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हेल्प लेके इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को आप कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 12 डिग्री एंड माइनस कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 42 हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से ये साइन एक्चुअली, ठीक है ना। तो साइन 12 माइनस साइन 48 डिग्री, जो कि फिर से ये फॉर्मूला में फिट हो जाएगा। देखो साइन सी माइनस साइन डी में, तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कितना हो जाएगा बताओ तो, ये हो जाएगा 2 साइन 12 माइनस 48 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 12 प्लस 48, 12 प्लस 48 डिवाइड बाई 2। ओके, अब आप क्या करो ना, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि ये कितना होता, 2 साइन, देखो 48 माइनस 12 करोगे तो कितना होगा, 48 माइनस 12 करेंगे तो 36 नेगेटिव में आना चाहिए, तो माइनस 36/2 जो कि माइनस 18 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस ऑफ 18 डिग्री एंड इनटू कॉस ऑफ 12 प्लस 48 इज 60, 60 का हाफ करोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये माइनस को आप बाहर लिख सकते हो, -2 साइन 18, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, इसलिए मैंने माइनस को बाहर लगा दिया। और साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। ओके, तो सारे टर्म्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो ये 2 इस 2 से कटेगा। ओके, अब इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई क्या होता तो सिचुएशन क्या होता, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, √5 नेगेटिव हो जाएगा, तो बचेगा कितना देखो, तो ऊपर में है √3, नीचे में है 4, और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में जाके तो 1 माइनस √5 हो जाता, 1 माइनस √5। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि मैथ्स कर रहा है। देखो ये वाला टर्म √3 एंड 1 माइनस √5/4, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पार्ट पहले है और ये पार्ट दूसरा है, ये फॉर्मूला वाला पोर्शन जो कि मैंने ऊपर में लिखा हुआ। ठीक है, तो ठीक है, बस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin π/8 sin 2π/8 एंड सो ऑन इज व्हाट। ओके, ऑप्शंस आर 1/4√2, 1/4, 1/8 एंड 1/8√2। ओके, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 इंटू साइन ऑफ π/8, और 2π/8 को क्या लिख सकते हो, π/4 लिख सकते हो, जो कि बनेगा 1/√2, एंड दिस इज व्हाट, साइन ऑफ 3π/8, एंड साइन ऑफ 5π/8 को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ π माइनस 3π/8। ओके, एंड 6π/8 को लिख सकते हो हम लोग साइन ऑफ π माइनस 2π/8, एंड आखिरी वाला जो है वो लिख सकते हो क्या, साइन ऑफ π माइनस π/8।
ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन वाला टर्म्स लगा देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, ये √2 से कट के बनेगा सिर्फ √2 ऊपर में, एंड दिस इज साइन ऑफ π/8, और ये बनेगा आपका साइन ऑफ 3π/8 इंटू साइन 180 माइनस थीटा को लिख सकते हो आप लोग साइन थीटा पॉजिटिव में, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 3π/8, दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2π/8, एंड आखिरी वाला हो जाएगा आपका साइन ऑफ π/8। ओके, अब फिर से देखो यहाँ पे 2π/8 को π/4 लिख सकते हो, तो साइन ऑफ π/4 मतलब 1/√2, और वो 1/√2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा और ये बचेगा, मतलब साइन स्क्वायर π/8 बचने वाला है, एंड दिस 2 टर्म्स मतलब साइन ऑफ स्क्वायर 3π/8, दिस 2 टर्म्स आर रेस्ट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने वाले ट्रिगोनोमेट्री का, जैसे कि cos 2 थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो आएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ दोनों केस में अप्लाई करने वाले हैं। फॉर द फर्स्ट केस थीटा इज π/8 एंड फॉर द सेकेंड केस 3π/8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो तो 1 - cos 2 थीटा, π/8 को डबल करोगे तो बनेगा π/4, तो दिस इज π/4 एंड दिस टोटल डिवाइड बाई 2। सिमिलरली इसमें अगर अप्लाई करते तो 1 - cos डबल करोगे इस एंगल को तो बनेगा 3π/4 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, तो 1/2 और 1/2 मिला के बना 1/4, एंड ये बना 1 - cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ओके, एंड नेक्स्ट है 1 - cos 135, cos 135 डिग्री का वैल्यू होता है -हाफ, जो कि माइनस माइनस मिला के हो जाएगा +हाफ, माइनस हाफ नहीं -1/√2, तो ये बनेगा -+ 1/√2 हो जाएगा। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दिस इज 1/4 एंड a - b और a + b लगाओगे तो बनेगा a² - b², जो कि 1/2 हो जाएगा नेगेटिव में। ओके, सो दिस इज 1/4 एंड 1 - 1/2 करेंगे तो फिर से 1/2 मिलेगा। ओके, एंड द फाइनल इज 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर जो कि है 1/8। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अल्फा इक्वल्स टू साइन 36 डिग्री इज अ रूट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब आपके पास एक टर्म है अल्फा जो कि साइन 36 डिग्री है, एंड पूछा गया है इस चार में से कौन सा है ऐसा इक्वेशन है जिसका वो रूट है। ठीक है, तो एक छोटा सा चीज आप लोग याद रखो कि अगर मान लो कोई भी, मान लो ये वाला फोर्थ वाला आपका इक्वेशन है, और अगर अल्फा उसका रूट है, मतलब अल्फा अगर एक्स के प्लेस में रखोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे अगर इसका एक रूट अल्फा होता तो क्या आंसर होता आपका 16 अल्फा का पावर 4 - 10 अल्फा स्क्वायर + 5 = 0। ठीक है ना, तो अगर रूट है मतलब कोई ना कोई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स आपको, मतलब कुछ वैल्यूज आपको याद रखना है। जैसे साइन 36 डिग्री, इस क्वेश्चन के लिए साइन 36 सबको याद होना जरूरी है, लेकिन हर बार एग्जाम में सेम आएगा इसका तो कोई फिक्स नहीं है ना, तो इसलिए आप लोग 15 डिग्री का, 75 डिग्री का, 36 डिग्री का, 18 डिग्री का, ये सब वैल्यू याद कर लेना ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप आराम से सॉल्व कर सको। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या आपके पास अल्फा दिया है जो कि है साइन 36 डिग्री, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है तो उसको लिख देते हैं, विच इज √10 - 2√5 एंड डिवाइड बाई 4। ओके, अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब अल्फा जो इक्वल टू इतना दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करके फर्दर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन क्या आ रहा है। ओके, तो क्या होता है देखो, तो जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फा आया जो कि है √10 - 2√5। ओके, अब अगर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग 4 अल्फा का स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा 16 अल्फा का स्क्वायर, और राइट साइड में ये रूट गायब हो जाएगा जो बनेगा कितना 10 - 2√5। ओके, अब देखो दोनों साइड से 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, तो होता है कितना 8 अल्फा का पावर 2 मतलब अल्फा स्क्वायर विच इज 5 - √5। ओके,
अब हम चाहते हैं कि ये √5 भी आपका रूट जो है ना वो कैंसिल हो जाए, गायब हो जाए, तो आप क्या करोगे, फिर से स्क्वायरिंग करोगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आप अभी स्क्वायरिंग कर दोगे ना तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न पे सॉल्व होगा, जिसमें आपको फिर से 2 टाइम्स ऑफ ए बी जब करोगे तो फिर से आपको रूट का टर्म देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, ये √5 को एक साइड में रखते हैं और बाकी सबको एक साइड में रख देते हैं, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। जैसे कि ये 5 को इधर लाओगे तो कितना होता, 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 विच इज इक्वल टू -√5। अब क्या कर दो, अब कर दो स्क्वायर। तो अब अगर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, चलो देखो तो। अब अगर स्क्वायरिंग करते तो ये होता 8 अल्फा स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ √5 का होल स्क्वायर। दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। अब क्या करो, देखो इसको लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 64 टाइम्स ऑफ अल्फा का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 25 और माइनस 2ab तो माइनस ऑफ 2ab मतलब 5 8 40 इंटू 2 मतलब 80 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और राइट साइड का स्क्वायरिंग करोगे तो रूट के साथ 5 रूट कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपका वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब एक काम करना, इस 5 को इस 25 से माइनस करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 64 अल्फा का पावर 4 माइनस 80 अल्फा स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 0। 25 था, 5 माइनस किया तो 20 बन गया। ओके, अब देखो कुछ कॉमन आएगा यहाँ से। क्या कॉमन आएगा, सारे में से 4 कॉमन आ रहा है, तो अगर आप 4 कॉमन लोगे तो बनेगा कितना, 16 अल्फा का पावर 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर और प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। ये 4 को आप 0 से रिलेट तो कर नहीं सकते, तो आपका बचा हुआ टर्म कौन है, 16 अल्फा का पावर 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का एक सॉल्यूशन मिला। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो अल्फा क्या था, एक रूट था किसी इक्वेशन का, तो इसका अगर इक्वेशन कोई बोला जाए, इसका इक्वेशन कितना होगा, तो आप इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हो, 16 अल्फा, अल्फा की जगह पे x लिख देते हैं, 16x का पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मतलब ऐसा कोई इक्वेशन होगा 16x का पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0, जिसका अल्फा कोई रूट है, तभी तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो मतलब हम लोग का इक्वेशन जो है ना वो ये हो जाएगा, 16x का पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इतना टाइम काफी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था ना, एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था एज इट इज पैटर्न पे, वो 2022 का क्वेश्चन था, ये 21 का क्वेश्चन है, सिमिलर है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, cosec 18 डिग्री इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एंड ऑप्शन यहाँ पे 4 को दिया हुआ है। ओके, और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, 18 डिग्री का, 15 डिग्री का, ठीक है। तो जैसे हम लोग को साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता होता है, एक्चुअली कितना होता है, √5 माइनस 1/4, ठीक है। तो मान लो कि ये अल्फा है आपका, अल्फा इक्वल्स टू cosec 18 डिग्री इज अ रूट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो अल्फा को लिख सकते हो 1 बाय साइन ऑफ 18 डिग्री। cosec क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, cosec थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। तो क्या कर दो, इसको वैल्यू पुट करो 18 डिग्री का, तो कितना होता है देखो तो 1 बाय √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। तो ये 4 हम ऊपर लिख दे रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, √5 अल्फा माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। एंड फिर से वही काम करना है, इस रूट को गायब करने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको एंड देन फर्दर सॉल्व करना होगा। लेकिन देखो मैं चाहता हूं ना ये रूट वाला टर्म अकेले रहे, इसलिए अल्फा को उधर भेज रहा हूं। तो अगर वो अल्फा उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और बनेगा कितना, अल्फा प्लस 4, और इधर बचेगा √5 एंड अल्फा, तो मैंने लिख दिया √5 टाइम्स ऑफ अल्फा। अब क्या कर दो, सिंपल, अब आपको करना है स्क्वायरिंग एंड देखो क्या होता है, अगर स्क्वायरिंग करोगे तो बनेगा अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज √5 अल्फा का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 एंड प्लस 8 अल्फा, और जो कि इक्वल्स टू किसका हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर।
ओके, अभी सारे टर्म्स को राइट साइड में भेज देते हैं और एक साइड में सिर्फ बचेगा जीरो। देखो मैं सारे इस टर्म को उधर लेके जा रहा है, तो इस साइड में क्या बचेगा जीरो, जो कि मैं ऑपोजिट में लिख रहा हूं। तो अरेंज करना आपको आना चाहिए, इतना पता चला कि आप लोग कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में। ये 5 अल्फा स्क्वायर था और ये अल्फा स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4 अल्फा स्क्वायर बचेगा। तो मैंने लिख दिया 4 अल्फा स्क्वायर। ये 8 अल्फा उधर जाके बचेगा कितना, बनेगा कितना -8 अल्फा बन जाएगा, और 16 उधर जाके बनेगा -16। अब देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा आपका 4, जो कि हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा एंड -4 विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस 4 का तो कोई रोल यहाँ पे है नहीं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -4 इक्वल्स टू 0। तब आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा इक्वेशन का रूट है, ये अल्फा एक्चुअली। तो अगर आप इक्वेशन का बात करोगे तो अल्फा की जगह पे x रख दो तो क्या होता है, देखो तो x स्क्वायर -2x -4 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का एक्चुअल में वो इक्वेशन है जिसमें cosec 18 डिग्री का एक रूट हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, x स्क्वायर -2x -4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को याद मतलब समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन कैसा बनेगा। और आने वाला टाइम पे जैसे भी अप्रैल में जो एग्जाम होगा मेंस का, तो जैसे साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, 72 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब वैल्यू याद करके रख लेना। 10 का भी याद करके रख लेना ताकि आप इजीली आराम से क्वेश्चन को बना सको। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पूरा स्क्रीन का। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि जी मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन एंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फॉर एनी थीटा फ्रॉम π/4 से π/2 the expression 3 sin theta minus cos theta and this to the power 4 plus 6 times of sin theta plus cos theta का whole square plus 4 sin to the power 6 theta equals to what। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है, 1 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिव। ओके, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है ना। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिससे मैंने 3 को लिख दिया एंड समथिंग टू द पावर 2 लिख दिया। ये पावर 4 था ना, मैंने पावर 2 को हटा के स्क्वायरिंग करके फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कितना होता -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये जो पावर 2 बच गया उसको भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो उसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड इसका तो कुछ बचा नहीं, होल स्क्वायर था तो ब्रेक कर दिया। ओके, एंड ये बचा है प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन का पावर 6 थीटा। साइन का पावर 6 को हम लोग साइन का स्क्वायर और पावर 3 लगा सकते हो, साइन का स्क्वायर एंड पावर 3। और साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे बचेगा उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब चलो देखते हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन हो गया 1, ये वाला पोर्शन भी हो गया 1, तो दोनों को अगर 1 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड इसको देखो प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ये लिख सकते हो a माइनस बी का होल क्यूब। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं। ओके, इसको देखो a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, देखो ये होता है a क्यूब मतलब 1 माइनस बी क्यूब मतलब कॉस का पावर 6 थीटा। ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, a b स्क्वायर करोगे तो कॉस का पावर 4 थीटा हो जाएगा एंड माइनस 3a स्क्वायर b। तो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो सारे टर्म्स को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं, देखो जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में आप ब्रेक कर सकते हो। तो क्या होता है, देखो तो दिस इज 3 एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
ओके, एंड माइनस 2ab, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब इस 6 को अगर दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होता, प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ 12 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड इस 4 को भी सारे से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं कितना होगा, जैसे कि ये होगा प्लस 4 माइनस 4 cos टू दी पावर 6 थीटा एंड 4 टाइम्स ऑफ 3 मतलब प्लस 12 ऑफ cos टू दी पावर 4 थीटा एंड 4 टाइम्स ऑफ 3 मतलब फिर से माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा। सब कुछ को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। अब क्या करते हैं ना, जैसे ये एक आखिरी काम बचा है, ये जो 3 है इस सारे से मल्टीप्लाई करके उसके बाद मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा आपका, देखो 3 हो जाएगा यहाँ से, 3 4 12 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 12 ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब इसमें से कुछ आपको मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं करना बट कुछ कुछ टर्म्स को अलग कर सकते हैं। जैसे देखो 6 और 4 मिला के आपका बन जाएगा 10, ये है आपका प्लस ऑफ 12 साइन थीटा कॉस थीटा और ये है माइनस ऑफ 4, दिस इज कॉस टू दी पावर 6 थीटा प्लस 12 कॉस टू दी पावर 4 थीटा एंड माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये 12 वाला टर्म है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम सेम था तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। जैसे कि देखो ये 10 और ये 3, ये 10 और 3 मिला के हो गया आपका 13, जो कि सारे ऑप्शंस में देखो यहाँ पे दिया 13 माइनस तो 13 तो आ गया। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि देखो ये साइन वाला टर्म को अगर कॉस में कन्वर्ट किया होता है तो क्या होता है, ये साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा। अब बचा सारे टर्म्स को एज इट इज नोट कर देते हैं, जैसे ये और ये बचा हुआ है तो माइनस ऑफ 4 cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस ऑफ 12 cos टू दी पावर 4 थीटा एंड माइनस ऑफ 12 cos का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब आखिरी काम शायद लग रहा है होल्ड हो सकता है, देख लेते हैं। दिस इज 13, ये 12 को मल्टीप्लाई करते दोनों के साथ तो प्लस 12 एंड इसको इससे अच्छा ये इसके साथ भी अटैच है, देखो ये cos स्क्वायर थीटा इसके साथ भी अटैच है तो 12 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा मतलब cos का पावर 4 थीटा और 12 तो माइनस ऑफ 12 cos का पावर 4 थीटा हो जाएगा आपका। फिर आगे चलेंगे तो माइनस ऑफ 4 cos का पावर 6 थीटा प्लस 12 cos का पावर 4 थीटा एंड माइनस ऑफ 12 cos का स्क्वायर थीटा। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे 12 cos का पावर 4 थीटा नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, 12 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव 12 cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा हुआ टर्म है जो कि है कौन 13 एंड माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos का पावर 6 थीटा, ये आखिरी है जो हम लोग का बचा हुआ टर्म है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में भी है। देखो आपका तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन था उसका सॉल्यूशन कितना निकला हम लोग का 13 माइनस 4 cos का पावर 6 थीटा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लो। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ 2 cos थीटा plus sin थीटा equals to 1 where थीटा is not equals to pi by 2 then 7 times of cos थीटा plus 6 sin थीटा is equals to what? ओके, ऑप्शंस आर 1 by 2, 2, 11 by 2 एंड 46 by 5। ओके, ध्यान रखना कि यहाँ पे थीटा पाई बाई 2 नहीं ले सकते हो, नहीं तो ये जो है ये शायद डेटा मैच नहीं करेगा, ये जो है ऑप्शन है आपका। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव दिस इक्वेशन, तो हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करते तो क्या होता, दिस इज 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 स्क्वायर ऑल्सो। ओके, ये a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड डबल करेंगे तो प्लस 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया हम लोगों ने। ओके चलो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को एक कॉस कर दे दोगे तो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको लिख देते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस दोनों को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ध्यान रखना मैंने 4 को 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक 3 और एक 1 में। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा होता है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड ये जो है ना 1 के इक्वल है, जो कि ये 1 और 1 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा उन दोनों साइड। तो आपका जो एक्सप्रेशन बचा हुआ है उसमें से cos थीटा अगर आप कॉमन लेते तो होता है 3 cos थीटा एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा जो कि 0 के इक्वल है। अब आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, दैट इज या तो cos थीटा 0 के इक्वल होगा या तो ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग यहाँ पे 2 ऑप्शन क्रिएट हुआ, या तो ये होगा या तो 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया कि थीटा का वैल्यू π/2 नहीं ले सकते हो, तो थीटा का वैल्यू अगर π/2 नहीं ले सकते हो तो ये टर्म भी हम लोग का गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2 है। ओके तो ये एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, -3 cos थीटा आ जाएगा। ओके अब इस cos को इधर लेके आओगे तो sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा हो जाएगा और इक्वल्स टू -3/4 बन जाएगा, ठीक है ना। tan थीटा इज -3/4 जो कि p/b का पैटर्न होता है, p/b का पैटर्न होता है। तो अगर आप h निकालना चाहोगे यहां से तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, √p² प्लस b² करोगे तो आपको मिलेगा 5। तो p वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, h का वैल्यू 5 है। ऐसा मत करना दिमाग में कि p का वैल्यू -3 है। -3 माइनस आने का लॉजिक ये हो सकता है कि जो क्वाड्रेंट सिस्टम सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, ओके, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है पॉसिबली। ओके तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ये नेगेटिव जो है ना, p का वैल्यू नेगेटिव में नहीं होता है। p का वैल्यू क्या है, 3 है, b का वैल्यू 4 है। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, p इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4 एंड h इक्वल्स टू 5। And from these 3 terms you can easily calculate all the trigonometric equations values। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग sin थीटा cos थीटा को पहले लिख लेते हैं। cos थीटा क्या हो सकता है, cos थीटा हो सकता है b/h। b/h का मतलब 4/5, लेकिन क्वाड्रेंट तो पता ही नहीं है ना, तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट लो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट लो, तो पॉसिबिलिटी क्या होता, -4/5 भी एक पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी हम लोगों ने लिख दिया। सिमिलरली साइन थीटा को भी लिखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब 3/5। तो दिस इज 3/5 और -3/5, 2 वैल्यू मिला। अब देखो हम लोग को 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि आप cos थीटा में इसको लोगे या इसको लोगे, और साइन थीटा में भी देखो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। और उसके लिए एक सिचुएशन दिया है क्वेश्चन में, ये टर्म 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या करना है ना, ये चार्ट जैसे आपने cos थीटा को अगर 4/5 लिया तो साइन को 3/5 लेके देखो, अगर 1 आ जाता है तो आपको ये दोनों वैल्यू लेना है। और अगर आपने cos को पॉजिटिव लिया और साइन को नेगेटिव लिया और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, दैट इज आपको ये और ये लेना है। सिमिलरली अगर इसको लेने के बाद पॉजिटिव आ रहा है 1, तो दैट वाज योर टर्म। जैसे कि 2 एंड cos थीटा को हम लोग ले रहे हैं 4/5 एंड प्लस करेंगे तो कितना होता है, प्लस करेंगे तो 3/5 लिया, तो क्या ये 1 हो सकता है, 8 + 3 11/5, लेकिन हम लोग को चाहिए 1। तो साइन थीटा को पॉजिटिव तो नहीं ले सकते, 11/5 आ जा रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो क्या होता, देखो तो नेगेटिव करेंगे तो 8 - 3 5/5, दैट इज 1 आ रहा है। तो सेटिस्फाई करेगा। देखो मैंने cos थीटा को लिया, देखो 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा मतलब 4/5 लिया, ओके, एंड प्लस साइन थीटा, बट हम लोगों ने लिया है -3/5। तो साइन थीटा का वैल्यू -3/5 है जो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम लोग जो सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, जो वैल्यू निकालोगे 7 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, उसमें आपको cos थीटा लेना है 4/5 को एंड साइन थीटा लेना है -3/5 को। ये डेटा कैसे सेलेक्ट करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। तो आपका आंसर कितना होता है, 7 टाइम्स ऑफ cos थीटा मतलब 4/5 एंड प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइन थीटा मतलब -3/5।
अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 28/5 एंड माइनस 18/5। तो 28 माइनस 18 मतलब 10/5 हो जाएगा, और 10/5 कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो हम लोग का जो ये क्वेश्चन था ना, इसका वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अजीब तो नहीं था, इजी था। वैसे आप लोग थोड़ा समझना, ये वाला वैल्यू पे थोड़ा दिमाग लगाना कैसे क्या मैंने, आप लोग वीडियो देख सकते हो दोबारा से। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 96 टाइम्स ऑफ cos π/33 cos 2π/33 into cos 4π/33 into cos 8π/33 and cos 16π/33 equals to what? Options are 4, 3, 2 and 1 respective। ओके, तो इसमें यूज होने वाला एक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को बेसिकली याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, cos a into cos 2a into cos 2 square a into cos cube 2 cube a and up to cos 2 का पावर n minus 1 a। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2 का पावर n a डिवाइड बाई 2 का पावर n into sin a। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो a हो जाएगा ना, ये आपका रिलेट हो जाएगा। देखो a से ये रिलेट हो गया, 2a का मतलब दिस इज 2π/33, 2 स्क्वायर मतलब 4π/33 एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप दिमाग लगाओगे तो सिंपल, ये जो पूरा टर्म है cos वाला, ये जो टर्म है जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया, उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, sin 2 का पावर n। n का मतलब होता है ना कि जितना cos का टर्म cos है आपके पास, नंबर ऑफ cos 1 2 3 4 और 5, तो दिस इज 2 का पावर 5 एंड a का मतलब π/33। ओके, एंड डिवाइड बाई 2 का पावर n, 2 का पावर n का मतलब 2 का पावर 5 इंटू sin a का मतलब sin π/33। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, ना फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज sin 32π/33 और डिवाइड बाई 2 का पावर 5 जो कि 32 होता है, तो 32 इंटू साइन ऑफ π/33। अब देखो ये 32 ये 3 टाइम्स से कट जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका जो टर्म है तो 3 टाइम्स ऑफ साइन, और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 32π/33 को हम लोग लिख सकते हो पाई माइनस π/33 एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ π/33। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस दोनों में एलसीएम लेता तो नीचे 33 होता और 33π माइनस पाई मतलब 32π हो जाता। ओके, तो ये दोनों बैलेंस है। अब इसमें लगाओ 180 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, कन्वर्जन वाला फॉर्मूला, cos 180 माइनस थीटा जो कि होता है साइन थीटा। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू साइन ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ π/33 एंड डिवाइड बाई नीचे भी बैठा हुआ है π/33। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 जो कि इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड वन मोर सजेशन कि ये फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि रिपीट करता है क्वेश्चंस। 23 में 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं अभी कराने वाला हूँ कंटिन्यू इस टॉपिक पे वीडियो, इस फॉर्मूला पे एक्चुअली वीडियो। ओके, ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ sin π/22 sin 3π/22 into sin 5π/22 into sin 7π/22 and into sin 9π/22 equals to what? ऑप्शन है 3/16, 1/16, 1/32 एंड 9/32। तो इसमें यूज होने वाला एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, जो कि है क्या, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a एंड अप टू cos 2 का पावर n माइनस 1 a एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 का पावर n इंटू a डिवाइड बाई 2 का पावर n इंटू साइन a। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस सारे साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। चलो तो देखते हैं, दिस इज 2 एंड साइन को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टर्म है, आप लोगों को पता होगा। मैं सारे को क्या कर रहा हूँ ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इनटू क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस
पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 22, फिर इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 22 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 22 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 9 पाई बाई 22। ओके, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, उसका हम लोगों ने यूज कर लिया। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि एलसीएम लेके जब सिंप्लीफाई करोगे तो 22 एलसीएम हो जाएगा 11 पाई माइनस 5 10 पाई बाई 22 आएगा। इसको भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो 11 पाई माइनस 3 पाई मतलब 8 पाई बाई 22 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा cos ऑफ 11 माइनस 5 6 पाई बाई 22 इंटू कॉस 11 माइनस 7 मतलब 4 पाई बाई 22 एंड आखिरी वाला cos 11 पाई माइनस 9 पाई। 11 कहां से हो रहा है, ये एलसीएम लेके आएगा, आप लोग थोड़ा मैनेज करना। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 22। तो अगर देखा जाए तो सबको आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे 2 से कटेगा ये 1 बाई 11। तो मैं सबसे पहले ना इधर उल्टा साइड से लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई बाई 11 लिख सकते हैं। 2 बाई 22 को कटेगा 1 बाई 11 करके। ओके, इसको क्या लिख सकते हो, 2 बाई 11 2 पाई बाई 11 तो इंटू कॉस 2 पाई बाई 11 लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉस 3 पाई बाई 11। ओके, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 4 पाई बाई 11 एंड इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 11। 10 बाई 22 को मैंने काट दिया 5 बाई 11 से। अब अगर थोड़ा सा देखो ध्यान से तो क्या मिलेगा, इसको देखो 1 2 और ये तीसरा, इस तीनों को एक साथ लिख देते हैं, cos ऑफ पाई बाई 11। इस पाई बाई 11 को डबल करोगे तो हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 11 और इस 2 पाई बाई 11 को डबल करोगे तो बनेगा cos ऑफ 4 पाई बाई 11। एक्चुअली मैं इस फॉर्मूला का पैटर्न में लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तीनों तो मैच कर गया। अब ये दोनों जो है ये मैच नहीं कर रहा, तो आपको मैच कराना पड़ेगा। कैसे मैच कराना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, 3 पाई बाई 11 को लिख सकते हो पाई माइनस क्या लिख सकते हो, पाई माइनस या हाँ पाई माइनस 8 पाई बाई 11 लिख सकते हो। दिमाग लगाओ, देखो ये एलसीएम लिया तो 11 पाई माइनस 8 पाई दैट इज 3 पाई बाई 11। तो 3 पाई बाई 11 को मैंने लिख दिया पाई माइनस 8 पाई बाई 11। कैसे आ रहा है ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो ये 4 था ना, तो हम लोग कोशिश किया कि उसका डबल लाने का आंसर मतलब 8 पाई लाने का। अब इसमें इसको क्या कोशिश करेंगे, 16 पाई बाई 11 लाने का कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, इंटू कॉस। अब सोचो यहाँ पे 16 पाई बाई 11 चाहिए, क्या चाहिए, 16 पाई बाई 11। तो कैसे आएगा, वेट मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। हाँ 5 पाई बाई 11 को हम लोग को कोशिश क्या करना है, 16 पाई बाई 11 आना चाहिए। तो देखो इसको पाई प्लस 5 पाई बाई 11 लिख सकते हो। ये बैलेंस नहीं कर, देखो ये कन्वर्जन मेथड का यूज करना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, cos पाई प्लस थीटा विच इज माइनस cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। अगर आप इस माइनस को हटाओगे यहां से तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, मतलब cos थीटा को माइनस ऑफ cos पाई प्लस थीटा लिख सकते हो। तो मैंने वही काम किया, देखो ये cos थीटा था, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और cos पाई प्लस थीटा कर दिया, मतलब बैलेंस इक्वेशन। ओके, अब सिमिलर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। देखो 3 पाई बाई 11 को हम लोगों ने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, लाइक दिस। ओके, नाउ दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ cos पाई बाई 11 इंटू cos 2 पाई बाई 11 इंटू cos 4 पाई बाई 11। अब देखो cos 180 माइनस थीटा है, cos पाई माइनस थीटा मतलब cos 180 माइनस थीटा जो कि माइनस cos थीटा होता है। तो मैंने लिख दिया माइनस cos एंड थीटा का मतलब 8 पाई बाई 11। ओके है, एंड नाउ ये माइनस तो ऑलरेडी cos के साथ था और इसको एलसीएम के साथ सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया तो हम लोगों ने क्या हो गया 11 पाई प्लस 5 पाई मतलब 16 पाई बाई 11। ओके, अब देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ऑल ओवर देखा जाए तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं। तो देखो ये लास्ट लाइन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ
पाई बाई 11 कॉस ऑफ 2 पाई बाई 11 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाई 11 इंटू कॉस 8 पाई बाई 11 एंड इंटू कॉस 16 पाई बाई 11। ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अभी जो लास्ट लाइन आया है ना, ये आपका फॉर्मूला को फिट कर रहा है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो पता चलेगा। आप लोग मैच कराओ, मैं ऊपर मिटाता हूं। हाँ, एक बात और, यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत आएगा तो वीडियो को रिपीट करना, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। एक बार फिर से ऊपर को बता देता हूँ। देखो 3 पाई बाई 11 को पाई माइनस 8 पाई बाई 11 लिख सकते हैं, एंड कॉस थीटा को माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो देखो माइनस कॉस पाई प्लस थीटा लिख दिया। ओके, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक लाइन और मिटाते हैं, चलो बाद में मिटाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ये जो है ना, ये यहां से ये पूरा टर्म आपका क्या हो रहा है, फॉर्मूला में फिट हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2 का पावर, जितने कॉस है 1 2 3 4 और 5, तो 2 का पावर 5 इंटू पाई बाई 11 और डिवाइड बाई साइन ऑफ 2 का पावर 5 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 11। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन 2 का पावर n a डिवाइड बाई 2 का पावर n इंटू साइन a। ओके, तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये बनेगा, एक 2 कट जाएगा, 2 का पावर 4 बचेगा। 2 का पावर 4 का मतलब होता है 1 बाई 16, और ये एक्चुअल में कौन है, साइन ऑफ 32 पाई बाई 11, और नीचे कौन बैठा है, साइन ऑफ पाई बाई 11 बैठा हुआ है। ओके, अब अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो दोनों कैंसिल होने वाला है। ये दोनों साइन है ना, वो दोनों कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। 1 बाई 16 साइन, हम लोग को लाना है एनी हाउ पाई बाई 11, क्योंकि बताओ तो नीचे में भी कौन है, एंगल तो पाई बाई 11 ही है। तो आपको यहाँ पे कुछ प्लस या तो माइनस आप कर सकते हो। तो 32 चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 3 पाई कर देते हैं, 33 पाई माइनस पाई बाई 11 फिट हो गया। देखो 33 माइनस पाई, 33 माइनस पाई मतलब 32 पाई बाई 11 हो जाएगा, तो फिट हो गया। ओके, अब कन्वर्जन लगाओ और काम खत्म करो। तो कन्वर्जन लगाओगे तो 3 पाई माइनस पाई बाई 11 को क्या लिख सकते हो, दिस इज 1 बाई 16 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू 6 माइनस पाई बाई 11 एंड डिवाइड बाई साइन ऑफ पाई बाई 11। 3 पाई को मैंने लिख दिया पाई बाई 2 इंटू 6, 6 है मतलब इवन नंबर, साइन तो साइन में ही रहने वाला है 1 बाई 16 साइन, और एंगल हो जाएगा पाई बाई 11, और 6 है मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, और माइनस है मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और डिवाइड बाई साइन ऑफ पाई बाई 11। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 बाई 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार वीडियो को रिपीट करके देख ले, और अगर ऊपर से फिर भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा समझाने का। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन, जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 36 टाइम्स ऑफ 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 243 माइनस 1। ओके, ऑप्शन है 27, 36, 18 एंड 54 रिस्पेक्टिव। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म देख लेते हैं जो कि आप लोगों को पॉसिबली पता होगा। देखो सारे का पैटर्न तो सेम है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा का वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग है। तो अगर हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। 4 एंड cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। अगर इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना ऐसा कोई फॉर्मूला, देखो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, दिख नहीं रहा आपको अभी फिलहाल। हम क्या करते हैं ना, ऊपर और नीचे दोनों में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा देखो तो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर भी साइन थीटा मल्टीप्लाई किया और नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया।
तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। तो ये एक्चुअल में कौन है, ये एक्चुअल में है आपका sin ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाय sin ऑफ थीटा। मतलब आपका जो पैटर्न दिया है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज एक्चुअली sin 3 थीटा बाय sin थीटा है। ओके तो खत्म, काम खत्म। देखो ये कितना हो जाएगा 36 है आपके पास। अब इसके अकॉर्डिंग थीटा का वैल्यू 9 डिग्री है, तो ये एक्चुअली 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 कितना हो जाएगा sin 3 इंटू 9 डिवाइड बाय sin 9। इसका मतलब sin ऑफ 27 डिग्री डिवाइड बाय sin ऑफ 9 डिग्री बन जाएगा। ओके सिमिलरली सेकेंड केस में थीटा के प्लेस में 27 है, तो 3 इंटू 27 बाय नीचे यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो नीचे में तो आपका साइन ऑफ 27 डिग्री हो जाएगा, और 27 का अगर डबल ट्रिपल करोगे तो 81 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड पोर्शन का भी काम खत्म। थर्ड पार्ट का वैल्यू नीचे आएगा आपका साइन ऑफ 81 डिग्री, और 81 को ट्रिपल 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 डिग्री आएगा। और एक आखिरी बचा हुआ है, नीचे में आएगा आपका साइन ऑफ 243 डिग्री, और ऊपर में इसका 3 गुना ट्रिपल, इसका मतलब साइन ऑफ 9 कितना आ जाएगा 3 से मल्टी 2 और 729 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ये जो पार्ट था क्वेश्चन का 4 टर्म्स, चारों क्या हो गया सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी देखो ये 27 इस साइन 27 से कटेगा, साइन 81 साइन 81 से कटेगा, साइन 243 साइन 243 से कटेगा। ओके अब जो बचा हुआ टर्म है वो कौन है 36 इंटू साइन ऑफ 729 डिग्री, और 729 को आप क्या लिख सकते हो 90 इंटू 8, 90 इंटू 8 हो गया 720 डिग्री, और प्लस 9 डिग्री। इसको हम लोग 90 डिग्री ही लिख देते हैं, पाई नहीं लिखते, 90 डिग्री लिख देते हैं। और डिवाइड बाय कौन है नीचे आपका साइन ऑफ 9 डिग्री। अब 90 इंटू 8 है, 8 का मतलब इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो साइन में ही रहेगा, साइन रहेगा आपका साइन में, और एंगल रहेगा 9 डिग्री। आपने 8 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, और इस सारे देखो 0 1 2 एंड 3 ये चारों लाइन का नाम था, नंबर था। 0 आया है रिमाइंडर, 8 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, मतलब आप अभी फिलहाल इस लाइन पे खड़े हो। और प्लस है मतलब आपको जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप जस्ट नीचे जाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फिलहाल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, तो ये साइन भी पॉजिटिव ही होगा। और डिवाइड बाय साइन ऑफ 9 डिग्री, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कितना 36 डिग्री। ओके तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट। ये सारे ऑप्शन जो है ना वो डिग्री में था। ओके मैं मिस्टेक कर रहा हूं कुछ, सॉरी, और डिग्री में नहीं था, ये तो वैल्यू आएगा ना, दिमाग घूम गया। ओके आपका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, डिग्री तो कट गया ना। ओके तो आंसर हो जाएगा फिलहाल 36। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ओके जो कि जी मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन है इफ cot alpha equals to 1 and sec beta equals to -5/3 when अल्फा जो है पाई से लेके 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है एंड बीटा जो है वो π/2 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है, then tan alpha plus beta equals to what and alpha plus beta lies in what quadrant? ऑप्शन गिवन है यहाँ पे -1/7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 7 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, -7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 1/7 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो जस्ट वी राइट tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता क्या है tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का। अब देखो tan अल्फा चाहिए और tan बीटा चाहिए, अगर ये दोनों वैल्यू मिल जाएगा तो मतलब हम लोग को tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और इसी का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दो अलग अलग वैल्यू रिस्पेक्टिव दिया हुआ है। देखो cot अल्फा का वैल्यू अगर 1 है तो tan अल्फा का भी क्या हो जाएगा 1/cot अल्फा, तो दैट इज tan अल्फा का वैल्यू हम लोग का सिंपली मिल गया 1 डायरेक्टली। ओके sec बीटा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना हाइपोटेनियस बाय sec है तो बेस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो h/b। sec बीटा इज व्हाट h/b, मतलब h को 5 लो, यहाँ पे फिर से मैं एक बार लिख रहा हूँ sec बीटा इक्वल्स टू
माइनस ऑफ 5/3। ध्यान रखना कि ये नेगेटिव जो है वो क्वाड्रेंट की वजह से आता है। कभी भी ये जो है ना ये वैल्यू नहीं होता है, हाइपोटेनियस हो चाहे बेस हो चाहे हाइट हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव भी होता है। वो डायरेक्शन या किसके बेसिस पे होता है, क्वाड्रेंट के बेसिस पे वो नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड होता है। तो ये h का वैल्यू आपको 5 दिया है और बेस का वैल्यू 3 दिया है। तो आपको पता है कि p क्या होता है, √h² माइनस b²। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 और आपको चाहिए tan बीटा। तो tan बीटा कितना होता है, p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो p का वैल्यू है 4 और बेस का वैल्यू है आपका 3। तो tan बीटा का वैल्यू 4/3 आ गया। थोड़ा ध्यान रखना कि tan बीटा जो है, बीटा जो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आया देन ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये नेगेटिव होगा। तो देखो बीटा कहां पे लाई कर रहा है, π/2 से π के बीच, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। सेकंड क्वाड्रेंट में बीटा लाई कर रहा है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब इस दोनों वैल्यू को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो tan अल्फा का वैल्यू 1, tan बीटा का वैल्यू -4/3 डिवाइड बाय 1 - 1 इंटू -4/3। तो फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 - 4 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3। तो ये 3 और ये 3 कटा, ऊपर में -1 और नीचे में 7, मतलब आपका जो वैल्यू है वो कुछ -1/7 का आया। किसका वैल्यू आया, tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/7 आया। तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कि -1/7 देखो इस चार में से सिर्फ एक ही में है, तो आपका आंसर डायरेक्टली 1 हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि माइनस हो सकता है किसी और में भी रहता, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को चेक करना पड़ता ताकि परफेक्ट आंसर आप दे सको। बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वाड्रेंट चेकआउट कर लेंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेंट कहाँ पे है। तो देखो एक काम करते हैं, देखो ये वाला इनइक्वेशन और ये वाला इनइक्वेशन, मतलब ये दो जो रिलेशन दिया अल्फा और बीटा का रिस्पेक्टिव, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो पाई के साथ क्या ऐड होता, पाई के साथ ऐड होता π/2 और मिडिल में जो है अल्फा, ये अल्फा किसके साथ ऐड होगा, बीटा के साथ ऐड होगा। और थर्ड में कौन है, 3π/2 जो कि ऐड होगा पाई के साथ। हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, ताकि हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का सिचुएशन मिल सके, बस। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3π/2 और दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज 5π/2। अगर डिग्री में बोला जाए तो 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, और ये है अल्फा प्लस बीटा और ये है आपका 450 डिग्री। मतलब इसको, इसके थ्रू हम लोग को क्या करना है, बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 370 डिग्री से बड़ा मतलब डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पोर्शन का बात हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि 270 होता है ये, बट अगर एक कंप्लीट राउंड लगाओगे तो 360 हो जाएगा, और राउंड के बाद भी एक राउंड के बाद आगे जाओगे तो ये 450 होता है। मतलब अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग का ये वाला क्वाड्रेंट है, फोर्थ भी हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है। ध्यान रखना, फोर्थ भी हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है। बट tan का वैल्यू निकाला हम लोगों ने और नेगेटिव आया, tan अल्फा प्लस बीटा निकाला है और नेगेटिव आया है। अगर हम लोग का क्वाड्रेंट फर्स्ट वाले में जाता तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता। ओके, तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नेगेटिव आया हुआ है। दैट इज डेफिनेटली वो कहां पे लाई कर रहा होगा, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग लगाना और थोड़ा जोर डालना दिमाग पे, और नहीं हो सके तो वीडियो को दोबारा से देखना ताकि प्रॉपर क्लियरली समझ में आ जाए। तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा कहाँ लाई कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।